नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रैकिंग टिप्स के बारे में। और जैसे कि हमने आज तुंगनाथ की जो यात्रा है वो पूरी की और ऊखीमठ में ठहरे, तो उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है संकेत और आज मेरे ये ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ आज बैठा हूँ ऊखीमठ में। आप जो बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहे हैं वो है ऊखीमठ के टेंपल से, ओमकारेश्वर टेंपल है, वहाँ पे जो पाठ चल रहा है उसका आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। जो वादियों में यहाँ पे जो वैली है उसमें गूंज रहा है एको की तरह, बिकॉज़ वो लाउड स्पीकर पे रहता है, उससे एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही है। तो वो एक बेस्ट चीज़ है। तो स्टार्टिंग में आपसे बात करना चाहूँगा कि हम कहाँ से निकले थे। तो मुंबई से बेसिकली हम लोग निकले। मैं मुंबई से रहने वाला हूँ। तो मुंबई से हम लोग फ्लाई करके जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक आए। वहाँ पे से हम लोग ने ऋषिकेश के लिए जीप हायर की थी। वहाँ से फिर हम लोग ने वापस एक शेयर जीप हायर करके कुंड तक आए। कुंड के बाद वहाँ से ऊखीमठ तक हम लोग ने दूसरी एक जीप की। ऐसे हम लोग ने ट्रैवल किया है अलग अलग मोड से। आप बेसिकली यहाँ पे 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। एक तो बस से आ सकते हैं, या तो फिर प्राइवेट या शेयर जीप से। आपको अगर आप फैमिली लेके आना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है आपका प्राइवेट जीप वगैरह ही कर ले, क्योंकि 2-3 दिन का एक साथ आपको बता देगा कितना होता है। यूजुअली यहाँ पे जो अर्टिगा का रेट चलता है 4,000 के आसपास चलता है पर डे का। और जो छोटी गाड़ी होती है जो 5 सीटर होती है, 5 सीटर का रेट यहाँ पे अराउंड 3,500 के आसपास चलता है पर डे। तो उसके हिसाब से आप अपना कितना दिन आपको ट्रैवल करना है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये लोग जो यहाँ पे लेके आएंगे ये 250 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। तो उसके बाद आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 300 किलोमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आपको आपके ड्राइवर से बात करनी होगी उस बारे में, वरना फिर आपको स्टे करके फिर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रीम्स है, केदारनाथ के लिए अलग रूट जाता है, यहाँ पे तुंगनाथ के लिए अलग रूट जाता है, फिर मध्य महेश्वर के लिए अलग रूट जाता है। तो आगे आके सब जो है रूट्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे आपको जो आपका प्लान करना होगा। और जैसे कि उत्तराखंड ये जो है बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे बहुत अलग अलग रूट्स पे अलग अलग टेम्पल्स, ये जो तीर्थ स्थान है वो बने हुए हैं प्राचीन काल से। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली मैं तो कहूँगा आप आइए, क्योंकि सब एक साथ कवर करने जाएंगे तो आपका एक तो बहुत खर्चा हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपका टाइम भी बहुत इन्वेस्ट होगा और एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैक करने को ही 2-3 दिन लग जाता है कभी कभी। क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स वगैरह का भी आसार रहते हैं। तो वो भी सब देख के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको एक दिन तो एटलीस्ट पैर में रख के चलना है ताकि बारिश वगैरह जब भी हो उसको आप एडजस्ट कर सको। तो उस मामले में आपको एक दिन स्पेयर में रख के चलना है ताकि आप सेफ़ रहो। दूसरी चीज़, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास इनफ फूड कैरी करना चाहिए, जैसे कि स्नैक्स आइटम। वाटर बॉटल इज़ मस्ट, वो तो आपको कैरी करना ही चाहिए। पानी आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा और हाइड्रेट करते रहना चाहिए आपकी बॉडी को। हाँ, पर ज़्यादा पानी भी मत पीजिए, नहीं तो आपको बार बार गाड़ी रुकानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं क्यों। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको आपको रख के चलना पड़ेगा। और जब भी आप ट्रैक करने को जा रहे हो, जैसे कि चढ़ाई है 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी आप ट्रैक कर रहे हो उसके बेसिस पे, तो आपको कम से कम सामान कैरी करना है। जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सिर्फ लेके जानी है। गर्म कपड़ों से लेकर एक छोटी सी छोटी पिन तक आपको हैवी लग सकती है जब भी आपका जो है एलिवेशन ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आपका जो पैकिंग है, जो बैकपैक है, वो इतना ही रहना चाहिए, जो ज़रूरी सामान ही आप कैरी करो। और इसमें आप एक भी सामान आप एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो आपको ही उसका वेट उठाना है, तो वो आपको ज़्यादा ही लगेगा बाद में। सो डू नॉट कैरी एनी एक्स्ट्रा स्टफ़। फिर तीसरी बात मैं बोलूँगा, रिटर्न आते टाइम जब भी आप रिटर्न आओ तो जहाँ पे भी आप बेस बना रहे हो, बेस बनाने का मतलब अभी जैसे कि हम यहाँ पे ऊखीमठ में रुके हैं, हम तुंगनाथ होके आए,
तो ऊखीमठ को हमने बेस बना लिया, यहाँ पे आके रुक गए रात को। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए तुंगनाथ। तुंगनाथ जाके वापस हम लोग यहाँ पे आके रात को रुके। फिर आज वापस कहीं और निकलेंगे, फिर वापस यहाँ पे रुकेंगे। तो उसमें क्या होता है, 2 फ़ायदे। एक तो आपका जो जहाँ पे आप रुक रहे 3 दिन स्टे कर रहे, तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जो जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ पे आपको बार बार पैकिंग अनपैकिंग करने की ज़रूरत नहीं तो आप जैसे जैसे होटल चेंज करेंगे आप बार बार बैग पैक करते रहोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा बैग्स, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे अच्छा एक ही बेस बनाइए जहाँ पे आपका जो है बैग पैकेज वगैरह एक ही बार आप खोलो, सब कुछ आपका सामान करना है, लास्ट डे में बैग पैक करो और फिर निकल जाओ। तो रिटर्न आने के टाइम आप जब भी ट्रैक करो, रिटर्न आने के टाइम पे आपको एक दिन तो रिलैक्स होना है, क्योंकि आप तुरंत वापस निकलोगे तो आपको वो बैकफायर ही करेगा, आप घर पे जाके बीमार पड़ोगे। तो और वैसे भी यहाँ पे जो टाइम स्पेंड करना रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो ऊखीमठ है, यहाँ पे जैसे कि आप जो ग्रीनरी है, जो लैंडस्केप्स है, वो आप एंजॉय कर पाओगे एक जगह रुक के। वो सिर्फ चलते रहोगे या फिर रनिंग में आप देखोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना फील नहीं आएगा। सो इट्स बेटर यू कम ओवर हियर, स्टे फॉर अ वाइल, एटलीस्ट अ डे, स्पेंड, रिलैक्स एंड देन गो। तो आपको पूरी वाइब आएगी, तभी आपको पूरा मज़ा आएगा ट्रैक का भी। क्योंकि आप ट्रैक करने के बाद खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करके, इमेजिन करके और थोड़ा उसमें से गेन कर पाओगे। एक्सपीरियंस तो बेटर होगा ही आपका, और साथ ही साथ बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। सो दैट ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट, सो कीप दैट इन माइंड। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे और टिप्स और जानकारी लेके मैं आते रहूँगा। ऐसे ही आपका दोस्त संकेत जुवाड़े आपके साथ हमेशा ट्रैवल करने की इच्छा रखूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।